राजनांदगांव लोकसभा सीट में नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट ऑफिस में फॉर्म लेने के लिए भारी संख्या में उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। इससे भूपेश बघेल के बयान का असर भी बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लड़ने से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। एक दिन पहले ही बघेल के नामांकन दाखिले के साथ ही कांग्रेस ने राजनांदगांव में शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले 200 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म खरीद दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 400 से ज्यादा लोग फॉर्म खरीद सकते हैं। राजनांदगांव सीट में दूसरे चरण में चुनाव होना है। यहाँ नामांकन दाखिल की अंतिम तारीख 4 अप्रैल तक निर्धारित है। अभी तक जो है 13 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जो है वो जमा किया है। अब नाम निर्देशन पत्रों की संख्या टोटल 19 है और अभी आज जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामिनेशन पेपर लेके गए हैं। 200 से ऊपर आज लेकर के गए हैं। एग्जैक्ट काउंट जो है वो थोड़ी देर में पता लगेगा। इससे पहले 31 फॉर्म लोगों ने लेकर के गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के फॉर्म के लिए पहुंचने को कुछ समय पहले आए पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के बयान का ही असर बताया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रश्नावली के आधार पर बीते दिनों पाटन में कहा था कि एक ईवीएम में केवल 375 उम्मीदवारों का नाम आ सकता है और अगर इससे ज्यादा हुए तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को मजबूर हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे ने भी दावा किया है कि ईवीएम से आम जनता का भरोसा उठ चुका है, इसलिए राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहती है। जिस प्रकार से ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न समय समय पर लगती रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में याचिका लंबित है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ये कहा गया कि 384 क्योंकि ये कैपेसिटी होती है सीयू की, उसके बाद बैलेट से चुनाव कराए जाएंगे, होने चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था और राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में चूंकि वो प्रत्याशी हैं और राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि यहाँ बैलेट से चुनाव हो, तो इस परिप्रेक्ष्य में आम जनता और मतदाता जो है अपना कदम बढ़ा रहे होंगे। वहीं फॉर्म खरीदने पहुंचे कुछ लोगों का कहना है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए फॉर्म खरीद रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने चुप्पी भी साध ली। देखो ना, मोदी जी की इतना सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको परास्त करके अपने क्या है चुनाव लड़ना है और विकास के लिए काम करना है। अब कल आखिरी दिन है और आज कैसी सूझी आपको? भरना करके क्या सोच के आए हो? क्या मुद्दे होंगे आपके? चुनाव लड़ना है, मुद्दा कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर हमलावर है। बघेल ने तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फॉर्मूला भी बता दिया था। इलेक्शन ऑफिस में पहुंची इस भीड़ को इसी का असर बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बड़ी संख्या में नामांकन से इस चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव होगा? राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।